हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल डेली एग्जाम बूस्टर पे। आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के जो रोशन आनंद सर हैं, जो उनका इंडियन ज्योग्राफी का नोट्स है, उस नोट्स का जो चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव है, उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसमें आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो आपके एग्जाम में सीधे आ सकता है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर करना शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही आंसर है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत का आकृति लगभग है। तो भारत का आकृति कैसा है? तो चतुष्कोणीय है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार बताना है कितना है। तो उत्तर से दक्षिण कितना है? तो इसका सही आंसर है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट, भारत का पूरब से पश्चिम अधिकतम विस्तार है। तो भारत का जो पूरब से पश्चिम अधिकतम विस्तार कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट, मुख्य भूमि अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह सहित भारत के तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितना किलोमीटर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7517 किलोमीटर, 7517 किलोमीटर। नेक्स्ट, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई किलोमीटर में है। तो भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15,106.7 किलोमीटर, 15,106.7 किलोमीटर। ये कहीं कहीं 15,200 किलोमीटर भी मिलता है, 15,200 किलोमीटर भी। नेक्स्ट, भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में। नेक्स्ट, भारत का अक्षांशीय विस्तार है। भारत का अक्षांशीय विस्तार बताना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो इसका सही विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, भारत का जलीय एवं स्थलीय दोनों क्षेत्र मिलाकर अक्षांशीय विस्तार है। तो बताना है भारत का जलीय एवं स्थलीय दोनों क्षेत्र मिलाकर अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो संपूर्ण भारत का बताना है अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ऑप्शन बी सही है। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु है। तो भारत की सबसे उत्तरी बिंदु बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा? इंदिरा कॉल। क्या है? इंदिरा कॉल। नेक्स्ट, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को और किस नाम से जानते हैं? तो पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट। तो ऑप्शन बी और सी दोनों सही है। नेक्स्ट, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा? किबिथु, किबिथु। ये किबिथु कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। इंदिरा पॉइंट कहाँ था? तो ग्रेट निकोबार में। कहाँ? ग्रेट निकोबार में। नेक्स्ट, भारत का पश्चिमी बिंदु है। भारत का पश्चिमी बिंदु बताना है। तो क्या है? तो गुहार मोती, गुहार मोती। ये कहाँ है? ये गुजरात में है। गुहार मोती कहाँ? गुजरात में। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? इसका सही उत्तर है 28 राज्य। निम्न में से कौन सा राज्य की अवस्थिति भारत की पूर्वी अंचल में नहीं है? कौन सा राज्य की अवस्थिति भारत की पूर्वी अंचल में नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। पूर्वी अंचल में कौन कौन सा स्टेट है? तो वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, बिहार है और उड़ीसा है, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के पश्चिमी अंचल में सम्मिलित है? अब बताना है
भारत के पश्चिमी अंचल में सम्मिलित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र पश्चिमी अंचल में सम्मिलित है। इसका आंसर हो गया उपयुक्त में से सभी। भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? तो भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? तो 8 राज्य। भारतीय मानक समय कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका सही उत्तर है 5 राज्य से। तो कौन कौन सा राज्य है? तो यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। ये 5 राज्य हैं, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर मानक समय रेखा नहीं गुजरती है? तो किससे गुजरती है? यूपी से, एमपी से, उड़ीसा से। किससे नहीं गुजरती है? तो झारखंड से। इसका सही उत्तर झारखंड। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच के मध्य अंतर है, तो बताना भारतीय मानक समय और ग्रीनविच के अंतर क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा भारतीय मानक समय ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ग्रीनविच से कितना है? 5.5 घंटा आगे है भारतीय मानक समय रेखा। नेक्स्ट, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 राज्य से। कितना राज्य से? 8 राज्य से। नेक्स्ट, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? तो कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो गुजरात से होकर गुजरती है, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कितना हो गया? 1 राज्य, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 राज्यों में से किससे नहीं गुजरती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेघालय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को काटती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट की मिलन बिंदु है। पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलती है? तो वो नीलगिरी में। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है? तो राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लद्दाख। क्या? लद्दाख। नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है दिल्ली। खंभात की खाड़ी निम्नलिखित में से किन 2 स्थानों के बीच अवस्थित है? तो खंभात की खाड़ी कहाँ है? दमन और द्वीप के बीच है। खंभात की खाड़ी कहाँ है? तो दमन और द्वीप के बीच। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा सार्वधिक राज्यों के साथ जुड़ी है? तो इसका सही उत्तर है यूपी की सीमा कुल 8 राज्यों से लगता है। कितना? 8 राज्यों से, 8 राज्य से। नेक्स्ट, भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट को स्पर्श करती है? भारत के कितने राज्य की सीमा समुद्र तट को स्पर्श करती है? तो इसका सही उत्तर है 9 राज्य। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा समुद्र तट को स्पर्श करती है? इसका सही उत्तर है 4। भारत के कितने राज्यों की समुद्री तट रेखा सबसे अधिक लंबी है? भारत के कितने राज्यों की? ये कितनों ने? 21। भारत के किस राज्यों की समुद्री तट रेखा सबसे अधिक लंबी है? तो इसका सही उत्तर है गुजरात। भारत के किन राज्यों की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो इसका सही उत्तर है गोवा। भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। तो वो कौन कौन सा राज्य है? तो हरियाणा, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। हरियाणा, मध्य प्रदेश,
झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिनका विस्तार 3 राज्यों में है? तो इसका सही उत्तर है पुदुचेरी। पुदुचेरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यनम कहाँ है? तो यनम आंध्र प्रदेश में, माहे केरल में, कराईकल तमिलनाडु। और पुदुचेरी कहाँ है? पुदुचेरी भी तमिलनाडु में। भारत की स्थलीय सीमाएं कितने देशों के स्पर्श करता है? भारत की स्थलीय सीमाएं कितने देशों के स्पर्श करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 देश। पाक जल संधि है, पाक जल संधि है तो किन किन देशों के बीच है? तो भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच। नेक्स्ट, आदम ब्रिज किसके बीच अवस्थित है? आदम ब्रिज, आदम ब्रिज को क्या बोलते हैं? राम सेतु। राम सेतु किसके बीच अवस्थित है? यह है भारत और श्रीलंका के बीच। रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ रेखा किसके बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन रेखा है तो यह है भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच। 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसके बीच है? तो 8 डिग्री चैनल किसके बीच है? तो इसका सही उत्तर है मालदीव और मिनिका, मालदीव और मिनिका के बीच है। निम्नलिखित में से कितना डिग्री चैनल मिनिका और लक्षद्वीप के बीच है? तो इसका सही उत्तर है 9 डिग्री। 9 डिग्री जो है मिनिका और लक्षद्वीप के बीच है। 6 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसके बीच है? तो 6 डिग्री चैनल किसके बीच है? तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच। अंडमान और निकोबार के बीच कितना डिग्री चैनल है? अंडमान और निकोबार के बीच कितना डिग्री चैनल है? तो 10 डिग्री चैनल। ग्रेट चैनल निम्नलिखित में से किसके बीच है? ग्रेट चैनल किसके बीच है? तो इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच। कोको जल संधि किसके बीच अवस्थित है? कोको जल संधि किसके बीच है? तो इसका सही उत्तर है अंडमान और म्यांमार के बीच, अंडमान और म्यांमार के बीच। भारत का बांग्लादेश के साथ कितना किलोमीटर सीमा लगता है? भारत का बांग्लादेश के साथ कितना किलोमीटर सीमा लगता है? तो इसका सही उत्तर है 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। अगला बताना है निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है? तो ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है? तो इसका सही उत्तर है 5 राज्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है? निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है? तो इसका ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से सभी। निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? तो बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है तो इसका सही उत्तर है बिहार। तो बिहार की जो सीमा है बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। भारत का चीन के साथ कितना किलोमीटर सीमा लगता है? भारत का चीन के साथ कितना किलोमीटर सीमा लगता है? तो इसका सही उत्तर है 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा चीन के साथ लगती है? तो इसका सही उत्तर है 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लद्दाख। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कौन सी राज्य की सीमा चीन के साथ लगती है? तो कौन कौन से राज्य हैं? तो वह है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। इनमें से सभी। इसका सही आंसर क्या है? इनमें से सभी। निम्नलिखित में से किन केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा चीन के साथ लगती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लद्दाख। भारत का पाकिस्तान के साथ कितना किलोमीटर सीमा स्पर्श है? तो बताना जो भारत का है पाकिस्तान के साथ कितना किलोमीटर सीमा लगता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर। कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 राज्य,
3 राज्य, वो 3 राज्य कौन-कौन सा है? तो पंजाब है, राजस्थान है और गुजरात। पंजाब, राजस्थान, गुजरात। और 2 केंद्र शासित प्रदेश। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन-कौन सा है? तो वो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन-कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? तो इसका सही उत्तर है पंजाब, राजस्थान और गुजरात। उपर्युक्त में सभी। कौन से वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों है। पाकिस्तान के साथ लगती है तो इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। भारत का नेपाल के साथ कितना किलोमीटर सीमा स्पर्श है? नेपाल के साथ कितना है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर। बताना है निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो इसका सही उत्तर है 5 राज्य। वो 5 राज्य कौन-कौन सा है? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, कौन ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो इसका ऑप्शन है उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में सभी। भारत का म्यांमार के साथ कितना किलोमीटर सीमा स्पर्श है? तो इसका सही उत्तर क्या है? 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर। भारत का म्यांमार के साथ कितना किलोमीटर सीमा है? 1643 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा म्यांमार के साथ लगती है? तो इसका सही उत्तर है 4 राज्य। कौन-कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन-कौन राज्य के साथ म्यांमार की सीमा लगती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इनमें से सभी। भारत का भूटान के साथ कितना किलोमीटर सीमा स्पर्श करता है? भूटान के साथ कितना करता है? तो इसका उत्तर है 699 किलोमीटर। 699 किलोमीटर। भारत का अफगानिस्तान के साथ कितना किलोमीटर सीमा स्पर्श करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। बांग्लादेश 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट, चीन के साथ भारत के कितने राज्यों का सीमा स्पर्श होता है? तो चीन के साथ कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है 4। इसका सही उत्तर क्या? 4 राज्य। अब बताना म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों का सीमा स्पर्श होता है? तो इसका सही उत्तर है 4 राज्य। पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्यों का सीमा स्पर्श होता है? तो पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य का सीमा साझा होता है? तो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, भूटान के साथ भारत के कितने राज्यों का सीमा स्पर्श होता है? भूटान के साथ कितना होता है? तो 4 राज्य। अगला क्वेश्चन है, कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा भूटान के साथ लगती है? कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा भूटान के साथ लगता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 राज्य। निम्नलिखित में से कौन-कौन राज्यों की सीमा भूटान के साथ लगती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई है। बताना भारत का प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 12 समुद्री मील। कितना है? 12 समुद्री मील। भारत का संलग्न क्षेत्रमंडल है। भारत का संलग्न क्षेत्रमंडल है तो इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर 24 समुद्री मील। कितना है? 24 समुद्री मील। अगला क्वेश्चन है, भारत का अन्य क्षेत्रमंडल का विस्तार है। तो बताना अन्य क्षेत्रमंडल का विस्तार क्या है? तो इसका सही उत्तर है 200 समुद्री मील। क्या है? 200 समुद्री मील।
भारत का औसत समुद्र तल का मापन कहाँ से किया जाता है? भारत का औसत समुद्र तल का माप कहाँ से किया जाता है? ये आपको कमेंट करके बताना इसका सही उत्तर क्या है। आपको कमेंट करके बताना है इसका सही उत्तर क्या है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का स्थान है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो इसका सही उत्तर है 7वां। क्या है? 7वां। अगला क्वेश्चन है, यदि आप कोहिमा के कोट्टयम की यात्रा यदि आप कोहिमा से कोट्टयम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान मिलकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से गुजरना होगा? कहाँ से? कोहिमा यानी नागालैंड, और कोट्टयम कहाँ है? तो केरल। तो अगर नागालैंड से केरल की यात्रा सड़क मार्ग से करना है तो टोटल कितने राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 राज्य। 7 राज्य कौन कौन सा? नागालैंड से, असम से, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। टोटल कितने राज्यों से गुजरना पड़ेगा? तो 7 राज्यों से। अगला क्वेश्चन है, इसका बताना है संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार बताना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसका सही उत्तर क्या है? बी। नेक्स्ट, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा एक उदाहरण है। तो कैसी सीमा रेखा है? तो अध्यारोपित सीमा रेखा है। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर क्या है? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है तो इसका सही उत्तर है पंजाब का भाग। पंजाब का भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। कौन कौन सा सम्मिलित है? हरियाणा का भाग, राजस्थान का भाग, उत्तर प्रदेश का भाग शामिल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का प्रयोग कीजिए। इसमें सही उत्तर कौन सा है बताना है। तो भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। गलत है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है। गलत है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। क्या बोला है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का प्रयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4। 2 और 4 इसमें है तो ऑप्शन डी 2 और 4 सही है। नेक्स्ट, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है। गलत है। संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। गलत है। संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है। सही है। संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है। गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या। ये कहीं कहीं 17.5% भी मिलता है। नेक्स्ट, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? तो इसका सही उत्तर है 6,30,000 गांव। कितना है? 6,30,000 गांव। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो इसमें कौन सा गलत है बताना है। तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। सही है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। ये गलत है। तो इसका क्या सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी गलत है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान।
जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है, तो वह क्या है, तो वह जोधपुर है। नेक्स्ट, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से उत्तर प्रदेश होकर नहीं गुजरती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो ऑप्शन 1, 2, 4, तो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो कितने भारतीय प्रदेशों से गुजरती है, तो कुल 8 राज्यों से। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गांधीनगर। निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है, तो निम्न नगरों में बताना है कौन कर्क रेखा से निकट है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है, तो कौन सा अक्षांश भारत को 2 भागों में विभाजित करता है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी, तो इसका आंसर बताना है, तो इसका आंसर होगा दिल्ली। इसका सही आंसर क्या है, दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जबलपुर। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा 2 बार काटती है, तो इसका सही उत्तर है माही नदी, माही नदी। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 62.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है, जो भारतीय मानक समय रेखा है 62.5 डिग्री और किस नगर से होकर गुजरती है, तो इसका सही उत्तर क्या है, इलाहाबाद, इलाहाबाद। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की परमाणविक मध्याह्न रेखा कहलाता है, तो इसका सही उत्तर क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी, 82.5 डिग्री पूर्वी। भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है, तो इसका सही क्या है, इलाहाबाद, नई। इसका सही उत्तर है इलाहाबाद, नई। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बड़ा निकोबार, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार में। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है, तो इसका सही उत्तर क्या है, तो पूर्वी राज्य में हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी राज्य में गुजरात। इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 का जितना भी ऑब्जेक्टिव था पूरा खत्म हो गया। अब अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 2 का जितना भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर रहेगा वो पूरा लेके आएंगे।